हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ई, या, ये आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। हम मंदिर जाते थे, सोहन क्रिकेट खेलता था, राधा स्कूल गई। ये इसके उदाहरण। इसका नियम जान लेते हैं। तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला वाक्य है हम मंदिर जाते थे। तो हम के लिए लिखेंगे वे जाने के लिए गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट टू टेम्पल। ठीक है। अगला वर्ड है सोहन क्रिकेट खेलता था। तो सोहन खेलने के लिए होता है प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। सोहन प्लेड क्रिकेट। अगले वाक्य है वह स्कूल गई। तो वह के लिए शी, जाने के लिए गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो शी वेंट टू स्कूल। ठीक है। अब हम जान लेते हैं अब हम जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। तो सहायक क्रिया के रूप में सभी कर्ताओं के साथ डिड नोट का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में सभी कर्ताओं के साथ डिड नोट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन या बहुवचन, सभी के साथ हम डिड नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला नियम है नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पहला वर्ड है वह स्कूल नहीं गई। वह स्कूल नहीं गई। तो वह के लिए शी, नहीं के लिए आएगा डिड नॉट। डिड नॉट उसके बाद जाने के लिए गो, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जाने के लिए गई के लिए गो का यूज होगा। ठीक है। वह स्कूल नहीं गई तो शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला वर्ड है उसने खाना नहीं खाया। तो ही डिड नॉट ईट फूड। ही डिड नॉट खाने के लिए ईट और खाना के लिए फूड। ही डिड नॉट ईट फूड। अगला वर्ड है हमने अगला वर्ड है हमने क्रिकेट मैच नहीं देखा। तो वी डिड नॉट वॉच क्रिकेट मैच। वी देख नहीं के लिए डिड नॉट वॉच क्रिकेट मैच। वी डिड नॉट वॉच क्रिकेट मैच। अगला सेंटेंस राधा कल मंदिर नहीं गई थी। तो राधा डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे। इसमें सब्जेक्ट है राधा, नहीं के लिए आएगा डिड नॉट। सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है, चाहे वो बहुवचन हो या चाहे एक वचन हो। तो राधा डिड नॉट जाने के लिए गो टू टेम्पल, और कल, कल यानी यस्टरडे, ये बीता हुआ कल की बात हो रही है, तो उसके लिए आएगा यस्टरडे। अब हम पढ़ अब हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाच्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसमें मेन है। जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्यों को देखो तो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना जरूरी है। तो वर्ड पहला वर्ड पहला वाक्य है क्या उसने खाना खाया। तो क्या के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डिड। हमने अभी पढ़ा है नियम में कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें आया क्या, क्या उसने खाया ना खाया, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे डिड। उसके बाद इस यहाँ बात हो रही है डिड शी ईट फूड, तो इसका आएगा डिड शी ईट फूड। डिड शी ईट फूड। अगला वर्ड है अगला सेंटेंस है क्या तुमने मैच देखा। तो डिड यू वॉच मैच। डिड यू वॉच मैच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे कि ईट, जैसे यहाँ आया वॉच, इसी तरह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। क्या राधा कल मंदिर गई थी। तो डिड राधा गो टू टेम्पल यस्टरडे।
क्या राधा कल मंदिर गई थी? तो डिड राधा गो टू टेम्पल यस्टरडे, और बाद में क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगला सेंटेंस है, क्या राहुल ने खाना खाया? तो डिड राहुल ईट फूड। क्या राहुल ने खाना खाया? तो डिड राहुल ईट फूड। ठीक है। अगला वाक्य देख लेते हैं। अभी इसमें क्या है कि यदि प्रश्न वाक्य सब प्रश्न शब्द बीच में आए, जैसे कि कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब प्रश्न वाक्य है। ये कब आ रहा है, ये सभी प्रश्न वाक्य है। तो सबसे पहले इन कहाँ में अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो कहाँ के लिए हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मोहन, और जाने के लिए आएगा गो, और कल यानी बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे। तो मोहन कल कहाँ गया था? तो वेयर डिड मोहन गो यस्टरडे। अगला वाक्य, तुम स्कूल क्यों गई थी? तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, उसके बाद हम लिखेंगे डिड, तुम के लिए यू, वाई डिड यू गो टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वर्ड है, सॉरी अगला सेंटेंसेस है, वे घर कब आए थे? तो वे कब के लिए लिखेंगे वेन, घर के लिए लिखेंगे सॉरी वेन, उसके बाद लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, वेन डिड दे, आने के लिए आएगा कम, वेन डिड दे कम होम। ठीक है। अगला सेंटेंस है, रवि कल मेरे घर क्यों आया था? तो उसके लिए क्यों के लिए लिखेंगे सबसे पहले वाई, उसके बाद लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट इसमें रवि, वाई डिड रवि कम टू माई होम यस्टरडे, वाई डिड रवि कम टू होम माई होम यस्टरडे।